हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब तक हम लोगों ने गेट्स के बारे में समझ लिया है, राइट। एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव गेट्स, राइट। सो मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट का क्या मतलब है। अब देखिए, अगर हमारे पास एक ही इनपुट है और हमारे पास 3 मोटर को हमको स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे। अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक इनपुट ले लिया, आउटपुट ले लिया, स्टार्ट कर लिया। क्लियर। यहां पे अभी इस प्रोग्रामिंग के अंदर क्या दिखाया हम लोगों ने, हमारे पास एक इनपुट है, एक आउटपुट है। मेरा ये पुश बटन है, इस पुश बटन को मैंने सपोज दैट पुश किया, डाउन पुश किया, ये सर्किट कंप्लीट हो गया और यहां पे मेरे को आउटपुट मिल गया। क्या होगा अगर मेरे को एक से ज़्यादा आउटपुट चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। मेरे पास एक और आउटपुट है, हम उस केस में आउटपुट को पैरेलल में ऐड कर देंगे। उसकी एड्रेसिंग चेंज कर देंगे बस हम लोग। अगर मेरे पास 3 आउटपुट हैं, O0.0, O0.1, O0.2, इन तीनों को मेरे को एक सिंगल इनपुट के थ्रू ऑपरेट कराना है। तो सिंगल इनपुट के थ्रू ऑपरेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इज द इनपुट एंड 3 इज द आउटपुट। सो सिंगल इनपुट मल्टी आउटपुट। अब इसी तरह से अगर हमको सिंगल मल्टीपल इनपुट के थ्रू सिंगल आउटपुट लेना है तो क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास एक ये स्विच है जिसकी एड्रेसिंग है I 0.0 O 0.0। क्लियर। मल्टीपल इनपुट्स करने हैं, दैट मीन आई हैव अनदर इनपुट। भाई नहीं, मेरे को A स्विच से नहीं, मुझे B स्विच से भी मेरा काम चल जाए। दैट मीन कई बार क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल प्लेसेस हैं। इस कमरे के अंदर भी मैं ऑपरेट करना चाहता हूं, मैं दूसरे कमरे से भी सेम मोटर को ऑपरेट करना चाहता हूं, मैं तीसरे कमरे से भी सेम मोटर को ऑपरेट करना चाहता हूं। अब क्या हो गया, जगह तो अलग अलग हो गई पर आउटपुट क्या है, आउटपुट तो हमारा सेम है। इस तरह की कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग। भाई मेरा कहने का मतलब, ये रूम 1 है, रूम 1 में मैं बैठा हुआ हूं, रूम 2 में मैं बैठा हुआ हूं, कहीं से भी मैं, ये मेरा आउटपुट है, इस आउटपुट को कंट्रोल करना है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, कहीं से भी मेरे को कंट्रोल करना है। दैट मीन मल्टीपल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। सिंपल है, इसको हम पैरेलल कनेक्शन के थ्रू कंप्लीट करके सॉल्व कर लेंगे। इस केस में हमें करना क्या होगा कि यहां से हम लोगों को पैरेलल एक और इनपुट लिया, इसकी एड्रेसिंग कर दी I 0.1। अब देखिए, इस कंडीशन में हमको हो क्या रहा है, इन दोनों में से आइदर कोई सा भी हम स्विच प्रेस कर दें। अगर मैं I 0.0 को प्रेस करता हूं, ये मेरा नॉर्मली ओपन से क्लोज कनेक्शन बनता है, तो उस कंडीशन में इस जगह से करंट पास हो जाएगी। और अगर हम I 0.1 को प्रेस करेंगे तो करंट हमारी यहां से पास हो जाएगी, सर्किट यहां से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंडीशन में हमको ये क्या मिलेगा, मल्टीपल आउटपुट मिलेगा। क्लियर। सो दोस्तों, यहां तक तो हमारी मोटर ऑपरेट हो रही है और हम स्विच कौन सा यूज कर रहे हैं, पुश बटन स्विच। अब देखिए, पुश बटन स्विच के अंदर एक बड़ी कंडीशन होती है, जब तक हम उसको दबाए रखेंगे तब तक तो वो काम करेगा, जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे पुश बटन रिलीज हो जाएगा। दैट मीन भाई पुश बटन हमारा नॉर्मली ओपन स्विच अगर आप लेते हो, ठीक है, उसको आप प्रेस करके रखोगे, जितनी देर उसको प्रेस करके रखेंगे उतनी देर तक तो वो एनसी की तौर पे काम करेगा। पर जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, समझ रहे हो, तो वो वापस अपनी एनओ की पोजीशन पे आ जाएगा
उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। इसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है भाई। अब तक ये रंग हम बना रहे हैं, अब जल्दी जल्दी हम बनाना शुरू कर रहे हैं इसको। आपको आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द क्वेश्चन इज, ये मेरा एक नॉर्मली ओपन स्विच है, क्लियर। मैंने इसको प्रेस किया, जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूं तो सप्लाई मिली हमको, मोटर हमारी ऑपरेट कर गई या आउटपुट हमको मिल गया। जैसे ही हमने इसको छोड़ा, उस कंडीशन में मोटर हमारी तुरंत बंद हो जाएगी। ये हमारा आज का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें चैनल को।